प्रकट हो गया। आदेश करो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे वीरभद्र, गणों को साथ में ले जाकर जाओ और उस दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। जो तुम्हारे सामने आए उसे समाप्त कर दो। आज वीरभद्र के साथ में नंदी, मणिमान, चंडीस आदि बहुत बड़े विकराल गण जा रहे हैं। और यज्ञशाला में जब प्रवेश किया तो विध्वंस होना शुरू हो गया। उसी समय वीरभद्र ने जाकर के जब विध्वंस मचाया, चंडीस नाम का गण आगे बढ़ा और चंडीस ने जाकर के भग नामक देवता को एक घूंसा मारा और उसका प्राणांत हो गया। मणिमान नाम का जो गण था वह आगे बढ़ा और भृगु ऋषि के पास जाकर उनकी दाढ़ी पकड़ ली और उससे खींचते हुए दाढ़ी को उखाड़ डाला। नंदी गया। पूषा नाम का देवता जो सती के कृत्य को देखकर हंस रहा था, आज नंदी ने जाकर के एक घूंसा मारा और उसकी बतीसी उसके पेट में चली। तेगा को लेकर के दक्ष जब सामने आए तो वीरभद्र ने दक्ष का सर काट दिया और सर कटते ही यज्ञ कुंड में गिर गया। जैसे ही दक्ष का सर कटा, यज्ञ कुंड में गिरा और गिर करके भस्म हो गया। अब तो त्राहिमाम होने लगा। देवताओं ने विचार किया, अगर ये यज्ञ करने वाला इसी तरह मर गया तो आगे कोई यज्ञ करेगा ही नहीं। इसका कुछ तो फल होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, शतकर्म करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है। लोग कहते हैं कि मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, भागवत जी का प्रसंग करा रहा हूं, पैसा खर्च कर रहा हूं, मैं किसी से छोटा थोड़ी हूं। अरे वो आए आ जाए, ना आए तो ना सही। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सत्कर्म करते समय अगर किसी के प्रति द्वेष भावना हो गई तो आपका ये कर्म सफल नहीं होगा। दक्ष यज्ञ तो कर रहा है लेकिन भगवान शिव से द्वेष करता है, इसीलिए उसका परिणाम निकला कि उसका सर कट गया। देवताओं ने विचार किया, कुछ तो परिणाम निकलना चाहिए। और ये कार्य कौन करता है? ये सिर्फ भोलेनाथ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तब तो सभी देवता और ऋषियों को साथ में लेकर के कैलाश पर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से जाकर के प्रार्थना करने लगे। स्तुति की भोलेनाथ की कि शंकर शुभ करण सदा संतन सुखदाई। शंकर शुभ करण सदा संतन सुखदाई। संतन सुखदाई, संतन सुखदाई, संतन सुखदाई, संतन सुखदाई। शंकर शुभ करण सदा संतन सुखदाई। शंकर सुख करण सदा संतन सुखदाई। सेवत सुर नर मुनि से आद्य देव जगत ईश। आद्य देव जगत ईश
निवेदन किया, हे प्रभु, सदा देवता, ऋषि, मुनि, मानव, दानव सब तुम्हारा स्मरण करते हैं। शीश पर हमेशा तुम्हारे पर गंगा विराजमान है और चिता की भस्म का लेपन करने वाले प्रसन्न होजिए। सेवत सुर नर मुनीश आज देव जगत ईश, सोहत नित गंग शीस भस्म अंग छाई। हे प्रभु, कि पंच बदन अति विशाल सोहत दृग लाल लाल। भोलेनाथ के कितने सर हैं, कितने शीश हैं भोलेनाथ के? 5 हैं। 5 मुख वाले हैं भोलेनाथ, एक मुख वाले मन समझ लेना। कि पंच बदन अति विशाल सोहत दृग लाल लाल। अरे बाल चंद्र बसत भाल शोभा दिखाई। आपके 5 मुख कितनी शोभा देते हैं, आपके नेत्रों में तो लाल लाल ज्वाला दिखाई देती है। और दूज का चंद्रमा, द्वितीया का चंद्र आपके मस्तक पर विराजमान है। आपकी शोभा का वर्णन कौन करे भोलेनाथ। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं कि पूर्ण आनंद कंद में तो सकल द्वंद फंद। पूर्ण आनंद कंद, पूर्ण आनंद कंद में तो सकल द्वंद फंद। पूर्ण आनंद कंद में तो सकल द्वंद फंद। 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 पूर्ण आनंद कंद में तो सकल द्वंद फंद। बैठे निर्द्वंद मंद में न गुंजराई। शंकर शुभ करण सदा संतन सुखदाई। शंकर, हे प्रभु, ज्ञान भक्ति मुक्ति सबको देने वाले आप हैं ना। कि ज्ञान भक्ति मुक्ति दान रटत रहे थे 8 याम। ज्ञान भक्ति मुक्ति दान रटत रहे थे 8 याम। रटत रहे थे 8 याम। रटत रहे थे 8। ज्ञान भक्ति और मुक्ति के तुम धाम हो और तुम्हारी रटना कि ज्ञान भक्ति मुक्ति धाम रटत रहे त 8 याम। राम 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 रघुपति रघुराई। शंकर शुभ करण सदा संतन सुखदाई। शंकर शुभ करण सदा संतन सुखदाई। संतन सुखदाई। संतन सुखदाई। संतन सुखदाई।
शंकर भगवान की जय हो। देवताओं ने निवेदन किया कि अहो मुंडमाली बन बलशाली को तुम समान, और बारो बारो विनय करें आपको मनाही की। और ज्ञान ध्यान ज्ञाता तुम, संपत्ति के दाता तुम, और छोड़ो मत नाता तुम, लीजो अपना ही की। और ऐसे समय महिमा बखाने को न सालिग्राम, तो आज करामात सब विश्व को दिखाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। देवताओं ने भोले बाबा से निवेदन किया, हे मुंडमाली, तुम्हारे समान बलवान जगत में कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु, आज दक्ष को जीवन दान देकर के जगत में यश करो, हमारी विनती स्वीकार करो। भगवान शिव को क्या कहते हैं? आशुतोष भगवान, है ना? रामचरितमानस में आया आशुतोष तुम अब ढर दानी, है ना? पढ़ा है ना? आशुतोष तुम अब ढर दानी। तो इसका मतलब समझ रहे हो? जानते हो? नहीं जानते? आशुतोष का मतलब है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। आशुतोष भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने। और अवढरदानी, अवढरदानी का मतलब समझ रहे हो? मन मांगा वरदान देने वाले। भोले बाबा को सामने आकर के जिसने तपस्या की और प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उसने जो कुछ मांगा तो दे दिया, फिर बाद में खूब पछताते रहे। भस्मासुर को दे दिया कि क्या जिसपे सर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा, फिर बाद में भागते फिरे। यानी मन माना वरदान देने वाले और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान अवढरदानी। निवेदन किया तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, अच्छा भाई श्री हरि विष्णु, हे जगत पिता ब्रह्मा, तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज दक्ष को जीवन दान दे दो। भोलेनाथ आए और आकर के उन्होंने कहा कि दक्ष के धड़ से दक्ष का सर लाकर के जोड़ दो। अब धड़ तो पड़ा है लेकिन सर उसमें भस्मी हो गया। बोले महाराज इसका सर तो मिल ही नहीं रहा है। तो बोले कोई भी सर ला के जोड़ दो। गणों से कहा जाओ, जो तुम्हारे सामने आए सबसे पहले उसी का सर ले आओ। दधीच ऋषि श्राप देकर के गए थे, हैं? वो श्राप देकर के गए थे कि हे दक्ष तेरा मुंह अजा का हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा। वो बकरी का बच्चा ही सबसे पहले सामने आया और वो सर ला करके उसका दक्ष के धड़ से जब जोड़ा, भगवान भोलेनाथ ने अमृतमय दृष्टि डाली और दक्ष उठते उठते बम 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 अपनी गलती का एहसास हुआ। भोले बाबा के लिए समर्पण करते हुए बम बम करने लगे। भोले बाबा प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे दक्ष तेरी स्तुति से मैं प्रसन्न हुआ, और एक बात बता दूं, आज के बाद मुझे बम बम भोले कहेगा मैं उससे भी प्रसन्न हो जाऊंगा। बम बम भोले कहने वाले को भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुर्पतिरधीश्वर मुनव्रताः। जो क्रिया में अदक्ष है, दक्ष नहीं,
इसलिए उसको बकरे का सर मिला। दक्ष दक्ष नहीं, दक्ष अदक्ष था। कार्य करने में जो कुशल न हो उसको कहते हैं अदक्ष है, और जो कुशल होता है उसको कहते हैं दक्ष है। ये दक्ष तो अदक्ष था। भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, और आगे क्या हुआ अब ये तो कल बताएंगे। घड़ी संकेत कर रही है, टाइम हो गया है। माताओं को चिंता लग रही होगी, हाँ? अन्नपूर्णा माता के मंदिर की, है ना? हाँ, तो आज की कथा को यहीं विराम करेंगे, और यहाँ से आगे कथा आपको कल श्रवण करने को मिलेंगी। बहुत सुंदर कथा कल आपको भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव का चरित्र श्रवण करने को मिलेगा। जड़ भरत की कथा श्रवण करने को मिलेगी। प्रिय भक्त महाराज की कथा आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी। बहुत मार्मिक कथा है, जो एक बार जीवन में अगर उतर जाए तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। एक चेतावनी के बाद आरती के लिए आपको खड़ा करेंगे। पहले एक चेतावनी, जो भी कथा सुना है, कथा को सुन करके कहीं ऐसा मत करना कि रास्ते में छोड़ जाओ। ऐसा मत कर देना कि यहीं हला के चले जाओ। उसमें से कुछ लेके जरूर जाना जो आपके जीवन में काम आएगी। आपका जीवन महक जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। प्रसन्न जीवन जीने की कला हमको मिलती है कथा पांडाल से। भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुम्हारे पास है। भगवान तुमसे भिन्न हो ही नहीं सकता। प्राणी, ये जगत दोनों को समझना है। परमात्मा से जीव अलग नहीं हुआ, विमुख हो गया है। 36 का आंकड़ा बन गया है, 3 और 6 का अंतर हो गया है। बस इसको ऐसे घूम के ऐसे हो जाना है। जो विमुख हो गया है, सम्मुख हो जाना है। भगवान कहते हैं सम्मुख हो जीव मोय जबहि, और कोटि पाप अग्नाशे। करोड़ों पाप उसके उसी वक्त खत्म हो जाते हैं जब भगवान के सम्मुख हो जाएगा। विमुख हो गया है। संसार के साथ जीव कभी नहीं हो सकता। संसार के साथ नहीं है, संसार के सम्मुख हो गया है। बस संसार के सम्मुख से प्रभु के सम्मुख होना है, और ये होने की विधि बताती है कथा पांडाल से, है ना? कथा पांडाल से, सत्संग से आपको मिलता है कि हम परमात्मा के सम्मुख कैसे हो सकते हैं। और इतना होते ही आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, और वो बात सत्य हो जाएगी। बड़े भाग्यवान उस तन पावा, फिर आप बड़े भाग्यवान हो जाएंगे। एक चेतावनी, फिर उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद, उसके बाद प्रस्थान करना है। और कल विशेष ध्यान में रखते हुए समय से उपस्थित हो जाना। मैं ठीक 12 बजे मंच पर आसन ग्रहण कर लूंगा। आप आएंगे या नहीं आएंगे मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपने टाइम से कथा प्रारंभ कर दूंगा, और जिनके सौभाग्य में होगी वो समय से आकर कथा को श्रवण करेंगे। और एक विशेष बात, कथा श्रवण के लाभ को लेते लेते और अधिक लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक लोगों को साथ लेके आना है, जिसका छटांश आपको मिलता रहे। ठीक है साहब? आप चलते हैं चेतावनी की तरफ, उसके बाद आरती कराएंगे। कि ये संसार असार ख्याल कर ख्याल